एक बार रुक जाओ आप लोग, मैं जरा ग्रुप में रिमाइंडर कर दूं। रुक जाओ आप लोग। अब कौन बचा? और भी किसी का बच गया क्या? मैं देख लेता हूँ। सर कृष्णा। नितेश। सर कृष्णा से नितेश पूछ लिया आपने? क्या? कृष्णा से पूछ लिया सर आपने? कृष्णा नहीं, कृष्णा से नहीं पूछा मैंने। नितेश, आपके टोटल कितने मार्क्स थे ये बताओ। नितेश नहीं बताओगे क्या आप? सुजीता, आपके कितने थे? सुजीता, एग्जाम में कितने मार्क्स थे? बोलो भाई। आप लोग कुछ नहीं बोलोगे। केमिस्ट्री में चलो चलो कोई बात नहीं, क्लासेस स्टार्ट करें क्या? चलो सुजीता, आप बताओ यार कितने मार्क्स थे आपके केमिस्ट्री में? मैं एक बार यहाँ पे लिख दूं। चलो कोई बात, मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, एक बार जस्ट रुक जाओ आप लोग। सर सर आपने तो कृष्णा से नहीं पूछा सर। क्या बोल रहे हो आप लोग? कृष्णा से पूछा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। पूछा सर chat box में लिख दूं? आप चैट बॉक्स में लिखो, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप चैट बॉक्स में लिखो एक बार, आप क्या पूछ रहे हो। देखो यार, हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग पिछली क्लास में किसके बारे में बात कर रहे थे? केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो कितने लोग बताओगे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? समीक्षा, आप बताओगे क्या? समीक्षा, आप बताओगे? सर जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं जिसमें जितना हम प्रोडक्ट बनता है और सर वो बार बार इधर से उधर मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते रहता है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आएगा। चलो अच्छी बात, अच्छी बात है। बस यही है, किसी को समझाने के लिए इतना बहुत है। आओ, ये चार ग्राफ, ऐसे चार ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं। कितने ग्राफ आपसे पूछे जाते हैं? चारों में से कोई भी ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या बातें? ये चार ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं। आओ हम बात करते हैं चारों ग्राफ होगा कैसे। ये चारों ग्राफ होगा कैसे, देखो। सबसे पहले देखो, मान लो कि हमारे पास एक डब्बा है। डब्बे में क्या है? रिएक्टेंट है। और कितना मोल है? 50 मोल है। क्लियर है बातें? बोलो भाई। और यह रिवर्सिबल किससे है? प्रोडक्ट से है। किससे है? प्रोडक्ट से है। आप बताओ, जब टाइम 0 था तो उस टाइम क्या पूरा का पूरा रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट उस टाइम बना था क्या? नो सर। नहीं बना था। थोड़ा तेज बोलो सर। प्रोडक्ट नहीं बना था। लेकिन जब टाइम मान लो कुछ भी होगा, मान लेते हैं 20 मिनट हो गया, 30 मिनट जो भी हो, तो हम ये मानते हैं कि 50 में से 40 क्या हो गया? प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो गया। हम यह मान के चलते हैं वह 40 भी ट्रांसफर हो सकता है, 20 भी ट्रांसफर हो सकता है, 10 भी ट्रांसफर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 40 इसमें से ट्रांसफर हो गया। अब देखो क्या होता है। अब फिर 40 में से 20 टूट गया, तो इसके पास कितना बचा? 20 बचा। 20 बचा। और इसके पास कितना बचा? 40 चला गया तो 10 बचा। क्लियर है क्या बात है? अब यह 20 टूट करके चला गया प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में फिर से चला गया। और जैसे ही ये रिएक्टेंट के पास टच किया, तैसे ही रिएक्टेंट से 20 टूट के कहां चला गया? प्रोडक्ट में चला गया। आप बताओ, अगर 1 सेकंड में 20 इधर से इधर आ रहा है, तो उसी 1 सेकंड में 20 इधर से इधर आ रहा है। बोलो भाई। यस सर। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या ऐसे, कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पर है, एट इक्विलिब्रियम, ये जो सभी ग्राफ हैं, ये किस पे हैं? इक्विलिब्रियम पे ग्राफ है। सभी ग्राफ किस पे? इक्विलिब्रियम पे। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ
बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बातें? क्लियर है। आओ हम बातें करते हैं इसमें, हम ग्राफ की बातें करते हैं। जैसे कि मानो मैंने y एक्सिस पे क्या ले लिया, रेट ले लिया, और x एक्सिस पे क्या ले लिया, टाइम ले लिया। आप बताओ जब टाइम 0 हुआ करता था तो उस टाइम रिएक्टेंट था क्या या प्रोडक्ट था? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट था। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं यह रेट है, यहाँ पे रेट मैक्सिमम है, यह रेट बीच वाला है। तो जब टाइम 0 हुआ करता था तो उस टाइम क्या था, केवल रिएक्टेंट था। तो ऊपर वाला ग्राफ किसका है? रिएक्टेंट के रिएक्टेंट लिए हुआ ना, रिएक्टेंट के लिए हुआ, ठीक है। और जैसे जैसे मानो रिएक्टेंट कम होता गया वैसे वैसे प्रोडक्ट की रेट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यह ग्राफ किसके लिए, रेट वर्सेस टाइम के लिए है। यह ग्राफ किसके लिए, रेट वर्सेस टाइम के लिए है। क्या सबको क्लियर किया? यस सर। बोलो भाई, क्या सबको क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ऊपर वाला जो है यह रेट है, किसके लिए है, ए के लिए, और यह रेट किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए। तो जब इक्विलिब्रियम हुआ तो रेट ऑफ ए इक्वल टू रेट ऑफ पी। यहां पे किसी को डाउट है तो बताओ भाई, किसी को डाउट नहीं है ना? यहां तक किसी को भी डाउट है? नो डाउट है। तो ये रहा रेट वर्सेस टाइम का, यह रहा रेट वर्सेस टाइम का। अब आता है बच्चों कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए हम 3 ग्राफ पढ़ेंगे। टोटल कितने ग्राफ पढ़ेंगे, 3 ग्राफ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम आ गया, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। उसके लिए मैं आपको एक बातें बताना चाहता हूं, फिर से वही बात। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट कितना मोल है, 50 मोल है। इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, प्रोडक्ट के साथ है। प्रोडक्ट के कितने मोल है, अभी 0 है। जब टाइम 0 है तो 0 है। अब मानो कुछ टाइम इक्विलिब्रियम होने पर इसका कितना टूट गया, 40 टूट गया, और 40 टूट के यहाँ पे 40 बना लिया। क्लियर है बातें? और रिएक्टेंट के पास कितना हो गया, 10 हो गया। अब प्रोडक्ट के पास 40 हो गया। फिर जब इक्विलिब्रियम आया तो इसका 20 टूट गया, और 20 टूट के किस में चला गया, रिएक्टेंट में। तो इसके पास कितना बचा, 20 बचा। आप बताओ जब इक्विलिब्रियम आया तो रिएक्टेंट का फिक्स कंसंट्रेशन कितना है, 10 है। अब प्रोडक्ट का फिक्स कंसंट्रेशन कितना है, 20 है। तो रिएक्टेंट का फिक्स कंसंट्रेशन 10 है, प्रोडक्ट का फिक्स कंसंट्रेशन 20 है। तो मैं अगर यहाँ पे बनाऊं, इसको मैं 0 बोल दे रहा हूं, इसको मैं 10 बोल दे रहा हूं, इसको मैं 20 बोल दे रहा हूं, इसको मैं 30 बोल दे रहा हूं, इसको 40 और इसको 50। आप बताओ जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 50 था, बोलो भाई। यस सर, यस सर। और लास्ट में इसके पास कितना बचा, 10 बचा। क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता गया, 10 पे आके रुक गया, उससे कम तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। अब प्रोडक्ट का कहां तक गया था, बताओ भाई। प्रोडक्ट का तो 20 ही तक गया था ना। यस सर। नहीं क्लियर है क्या, सर है। क्लियर हो गया क्या, बोलो। तो क्या यह एक ग्राफ पॉसिबल है क्या, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए, बोलो भाई। क्या यह ग्राफ आपको क्लियर हुआ? यस सर। सर वैसे ये जरूरी नहीं है ना कि इंटरसेक्ट करे। क्या वैसे इंटरसेक्ट, जरूरी नहीं है ना कि इंटरसेक्ट करे। नहीं कोई जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्ट है। अभी वो भी बताऊंगा मैं, वो भी बताऊंगा, ठीक है, वो भी बताऊंगा। ये तो हो गया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। और भी देखो, और भी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का बताता हूं, कौन वर्सेस टाइम। अब मान लो कि आपके पास वही डब्बा है, वही रिएक्टेंट है, 50 मोल है, इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, प्रोडक्ट के साथ है। मान लो इस बार 40 नौ टूट के 20 टूटा या फिर 10 टूटा, कितना टूटा, 10 टूटा। तो आप बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा, 10। इसके पास कितना बचा, 40। क्लियर है क्या? यस सर। या फिर मान लो 20 टूट गया, छोड़ो अभी,
थोड़ा सा और भी डाटा बढ़ा लेते हैं। मान लो कि 25 टूट गया, कितना टूटा? 25 टूटा, और इसके पास कितना बचा? 25 बचा। अब फिर से प्रोडक्ट जो 25 टूटा है, प्रोडक्ट में आया है, इसमें से 15 टूट के किस में चला गया? रिएक्टेंट में चला गया। तो आप बताओ प्रोडक्ट के पास कितना बचा? 10 बचा। 10। और Yes, इसके sir. पास फिर 40 हो गया। फिर इस 40 में से 15 टूट के इसमें चला गया, फिर इसमें से 15 टूट के इसमें चला गया, ऐसे चलता रहेगा। तो आप बताओ रिएक्टेंट के पास फिक्स कंसंट्रेशन कितना है? 25, 25। और प्रोडक्ट के पास 10. 10। तो देखो रिएक्टेंट के पास फिक्स कंसंट्रेशन 25 है, तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। 10, 20, 30, 40 और 50, और यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं 25। अब देखो यह 50 से कितने पे आ गया? 50 से 25 पे आ गया। और रिएक्टेंट कहां से कहां तक गया था बताओ भाई? 0 से 10. 0 से 10, कुछ ऐसे आएगा। क्लियर है Yes, क्या? sir. आप Yes, sir. बताओ इंटरसेक्ट किया है कि नहीं किया है? No, sir. नहीं किया है। यह भी ग्राफ क्या है? पॉसिबल है। पता है कैसे क्वेश्चन पूछेगा? आपको ढेर सारा ग्राफ पूछ देगा, पूछेगा कि बताओ भाई इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा पॉसिबल है, इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा पॉसिबल है। हाँ जी माधव, बताओ आप क्या पूछ रहे हैं? सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखाना। दिखाओ। दिख गया क्या? नहीं सर, जो अभी आपने एक्सप्लेन करा ना वो वाली स्लाइड। ये वाली स्लाइड? सर एक बार उससे भी पहले वाली जो अभी इस पे एक्सप्लेन करा सर। वो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का बताया था। सर क्लियर है बातें? ओके सर। यस सर। क्लियर है। मान लो तीसरा देखते हैं। तीसरा, मान लो कि हमारे पास वही डब्बा है, रिएक्टेंट है, 50 मोल है, किसमें कन्वर्ट हुआ? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। अब मान लो कि इसमें से कितना टूटा? मान लेते हैं इसमें से 30 टूट गया। कितना टूटा? 30 टूटा। या फिर हम ऐसे मान लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, मैं कितना मानूं? ठीक है, 30 टूट गया। तो 30 में से फिर इसमें से मान लो कि 20 टूट के इधर आ गया, तो इसके पास 20 बचा और इसके पास 10 बचा। ये तो मैंने बता चुका। चलो ठीक है, और डायरेक्टली इस ग्राफ में समझाते हैं। डायरेक्टली इस ग्राफ में समझाते हैं। सिंपल सी बात है, क्या रेट वर्सेस टाइम के लिए हमेशा ये टच करेगा? हमेशा टच करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. करेगा. अभी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का मैंने आपको ये बताया था, ये ग्राफ। क्या यह भी क्लियर है? यस सर। और यह भी वाला भी ग्राफ मैंने बताया था आपसे। क्या यह भी क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। किसी को कुछ डाउट इसमें? ये बताओ ये किस केस में होगा? इस पे किसी का कोई जवाब वगैरह? सर जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, इक्विलिब्रियम बिल्कुल। पर। जब Equilibrium. रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा। जैसे कि देखो हमारे पास, मान लो कि हमारे पास डब्बे में 50 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितना है? मान लेते हैं अभी 0 है। इसमें से 30 ट्रांसफर हो गया इसके में, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में 30 हो गया और रिएक्टेंट में 20 हो गया। अब Yes, यह sir. 20 क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। अब प्रोडक्ट में देखो 30 में से क्या हुआ? 10 टूट गया। 10 टूट के किस में आएगा? Sir, fully Reactant acting में? reactant. रिएक्टेंट में। और फिर उस टाइम प्रोडक्ट के पास कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट के पास 20 हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। 10 इसमें से टूटेगा, 10 इसमें से टूटेगा, 10 इसमें से। आप बताओ रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन 20 है, प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन 20 है। क्या यह वाला ग्राफ आएगा क्या? बोलो भाई। यस सर। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के 3 ग्राफ होते हैं और तीनों ग्राफ कुछ इस प्रकार है। पता है क्या क्या कैसे क्वेश्चन देगा? यहाँ पे आपको रेट लिख देगा। बताओ यह ग्राफ रेट वर्सेस टाइम के लिए क्या ऐसे होगा क्या? नो सर। नहीं होगा, क्योंकि रेट हमेशा दोनों एक दूसरे में टच करने चाहिए, क्योंकि जितना Yes, बैकवर्ड रिएक्शन है उतना ही फॉरवर्ड रिएक्शन होना चाहिए। ये फॉरवर्ड। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है। क्लियर है क्या बातें? यस सर। कृष्णा समझ आया क्या आपको? यस सर। समीक्षा आप बताओ सिल्के। यस सर। यस सर। तो आप लोग को जाके एक बार पढ़ना है। अब देखो, अब मैंने कल आपको एक बातें बताई थी। कौन सी बातें बताई थी? जैसे कि मानो कोई एक रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है? जैसे कि मानो कोई भी एक रिएक्शन बता दो यार, किसी को कोई भी रिएक्शन याद हो तो।
कोई भी सर। किसी को कोई रिवर्सिबल रिएक्शन याद है क्या? नहीं याद है। N2 plus सर एक याद है सर, 10th की पढ़ी थी सर। equal to N2 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 क्या बोल रहे हो? सर N2 plus H2 चलो मैं इसी का बता रहा हूँ, मैं अमोनिया का बता रहा हूँ। N2 सर प्लस, एक याद है सर, 10th की सर, ईस्टर की थी सर, वो भी कोई बात reversible। नहीं, N2 प्लस 3H2 और इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? 2NH3 के साथ है। अब देखो मैंने कल आपके लिए बताया था कि के इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे, के इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे। तो आपको करना क्या है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ NH3, कंसंट्रेशन ऑफ NH3, और NH3 का कोफिशिएंट 2 है, तो आप NH3 के ऊपर क्या लिख दो, पावर 2 पावर डिवाइड करोगे। फिर उसके बाद रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में हमारे पास N2 है और H2 है, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ N2 लिखोगे, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ H2 लिखोगे, और इसके पावर क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। तो यही हमारा के इक्विलिब्रियम हो गया। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर मान के चलो कि ये तीनों क्या है, लिक्विड है। मान के चलो तीनों क्या है, लिक्विड है। आज जब लिक्विड होंगे तो इनका कंसंट्रेशन होगा, इनका क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा। आज जब कंसंट्रेशन होगा तो हम के इक्विलिब्रियम का एक अलग नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, केसी नाम, होमोजेनियस। केसी नाम दे देंगे। क्लियर है क्या? सी यस का क्या सर। मतलब है, कंसंट्रेशन। मान लो कि यह तीनों लिक्विड ना होके गैस हो गए, क्या हो गए, गैस हो गए। तो बच्चों गैस का कंसंट्रेशन नहीं होता है, गैस का क्या होता है, प्रेशर होता है। गैस का क्या होता है, प्रेशर होता है। तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ NH3 और इस पे पावर 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 पे पावर 3, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केपी बोलेंगे। आप लोग समझ गए क्या? अगर लिक्विड होगा, कंसंट्रेशन होगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, केसी बोलेंगे। अगर वही क्या बोलते हैं, गैस हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो भाई, केपी सर केपी बोलेंगे, केपी बोलेंगे। एक बात आप लोग याद रखना, अगर सॉलिड हुआ तो क्या बोलोगे, सर सर कंसंट्रेशन। वॉल्यूम। हम लोग लेंगे ही नहीं उसका। सॉलिड होगा तो ना ही कंसंट्रेशन होगा ना ही प्रेशर होगा, तो हम उसको 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे। क्लियर है क्या बात है? बोलो भाई, किसी को कुछ डाउट? यस सर हाँ जी बताओ चिकू, सिल्की बताओ आप। सर 1 मतलब? जैसे कि मैं बता रहा हूं, जैसे कि मान लो हमारे पास यही क्या होता, यही हमारे पास, जैसे कि फिर से मैं बता देता हूं, जैसे कि मान लो मैंने N2 लिखा प्लस 3H2 और यहाँ पे ले लिया 2NH3। मान लेते जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना किसमें है, सॉलिड में है। किसमें है, सॉलिड में है। तो आप बताओ हम इसके लिए क्या लिखेंगे, केसी लिखेंगे, क्योंकि दो चीज हमारे पास लिक्विड में। तो केसी का क्या मतलब है, NH3 पे पावर 2 डिवाइडेड बाई N2 और H2 पे पावर 3। आप बताओ यहाँ पे NH3 क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड को मैंने क्या बोल दिया, 1 ले लो। तो आप इसकी जगह क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। तो हमारा जो फाइनल आएगा ये ऐसे कुछ आएगा, N2 H2 पे पावर 3, कुछ ऐसे आएगा। क्या बातें क्लियर है? यस सर। बोलो भाई, सबको समझ आ गया? यस सर हाँ यस। अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पे वही बात ये बोल रहा है, देखो जो हमारे पास के इक्विलिब्रियम है वो 2 फॉर्म में है। अगर कंसंट्रेशन होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केसी बोलेंगे। अगर वही प्रेशर होगा तो इसको क्या बोलेंगे, केपी बोलेंगे। देखो हमारे पास यह एक रिएक्शन है, इसके लिए हमें केसी और केपी लिखना है। तो सबसे पहले हम केसी की बात करेंगे। तो केसी की बात करेंगे तो वही प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी, और कंसंट्रेशन ऑफ सी पे पावर N1। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ डी, और कंसंट्रेशन ऑफ डी पे पावर N2। फिर डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, और कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर M1। फिर डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर M2। और यह जो हमारा यूनिट होगा, हमारे यूनिट आप लोग डिवाइड करोगे तो यूनिट आ जाएगा, यानी कि जो भी कंसंट्रेशन का यूनिट होता है वही होगा। वही देखो प्रेशर हुआ तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ सी पे पावर N1, प्रेशर ऑफ डी पे पावर N2, ऐसे ही कुछ होगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर।
किसी को कुछ डाउट है? बताओ भाई, किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट। आप लोग एक क्वेश्चन करोगे, इसको करके बताओ। कितने लोग इसको ट्राई करोगे बताओ भाई? हाँ जी, करके बताओ, करके बताओ इसको, देखते हैं कितने लोग ट्राई करते हैं। कितने लोग ट्राई करते हो इसको? कोई बताएगा या फिर मैं सॉल्व करूं? कितने लोग चाहते हो कि मैं खुद सॉल्व करूं? ये बताओ, कितने लोग चाहते हो कि मैं खुद सॉल्व करूं? समीर बताओ भाई। यस सर। मैं खुद सॉल्व करूं क्या? मैं खुद सॉल्व करूं क्या, बताओ? सर 1 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ एक मिनट। देखते हैं कितने लोग सही आंसर बता रहे हो। समीक्षा का बी आंसर आया। आप लोग को ना इसमें स्पीड भी अपनी चेक करनी है। तुलसी का सी आया। और भी कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा क्या? चलो मैं बताता सर हूँ। मेरा आंसर 30 आ रहा है, 0.30 नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, देखता हूँ जो भी हो। सबसे मेरा पहले आंसर 15 आ रहा है। हमें निकालना है केसी, यानी इक्विलिब्रियम निकालना है। और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? केसी इक्वल टू, यहाँ पे एसओ आएगा, SO3 पे पावर 2 डिवाइडेड बाई डिवाइड बाय SO पे पावर 2, SO2 पे पावर 2 और डिवाइडेड बाई प्लस O2। O2 की पावर 1। अब देखो, अब हमें क्या करना है? अब हमें SO3 का कंसंट्रेशन निकालना है। तो कंसंट्रेशन देखो SO3 का निकालना है, लेकिन SO3 का कंसंट्रेशन ना देके क्या दिया है? वेट दिया है। आप बताओ हम कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मोल बाई मोल से वॉल्यूम, नहीं, यही वॉल्यूम। होता है ना? यस सर। अब देखो मोल कैसे निकालेंगे इसका। आप बताओ, SO3 का हमारे पास ग्राम में 48 दिया हुआ है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 80 बताओ? सर, 80। 80। 80 हो जाएगा। तो इसके कितने मोल आएंगे? 0.8। कितने सर आएंगे? 0.6, 0.6, 0.6। 0.6 0.6। आएंगे। ये तो आ गए इसके मोल। अब बताओ कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे इसका? मोल बाय लीटर। तो इसके मोल जो है 0.6 आ गए, और इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। तो हम 1 करेंगे तो इसका क्या आएगा वैल्यू? 0.6 आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। तो हम SO3 की जगह क्या लिख देंगे? 0.6 पे पावर 2। अब आते हैं SO2 के बारे में। अब देखो SO2 कितना ग्राम है? 12.8 है। 12.8 है SO2। अब इसका वेट कितना हो जाएगा बताओ भाई? मॉलिक्यूलर वेट 64। 64। 64 डिवाइड करने पे कितना आया?
So 0.2 आ रहा 0.2. 0.2 0.2 आया, 0.2 ही आएगा ना, Yes sir. ठीक है। और इसका भी कंटेनर sir. एक ही है तो 1 ही होगा, यहाँ पे 0.2 पे पावर 2 आ जाएगा। और O2 का कितना 9.6 है, तो 9.6 डिवाइडेड बाई 32 कितना आएगा बताओ 30. भाई, कितना 0. Sir 0.3. हाँ जी. 0 पॉइंट, बताओ भाई क्या कर रहे हो यार आप लोग, कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया है क्या? Sir 0.3 है. यार मैं डायरेक्टली ऐसे कर रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेशन नहीं किए हो तो सिंपल सी बात है। SO3 को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, SO3 को ऐसे लिख दे रहा हूँ 48 बाई 80 पे पावर 2 डिवाइडेड बाई SO2 को मैं क्या लिख दे रहा हूँ 12.8 बाई 64 पे पावर 2 और O2 को क्या लिख रहा हूँ 9.6 डिवाइडेड बाई 32। क्या ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि सिंपल सी बात है, अब इसको क्या करें बताओ भाई, हम सबको क्या करें कि डिवाइड वगैरह में करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हमारे पास क्या है 48 इंटू 48 ऐसे कर सकते हैं। अब नीचे वाले को सबसे ऊपर लेके जा रहा है 64 इंटू 64 इंटू 32, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes फिर sir. अब ऐसे डिवाइड करेंगे 80 इंटू 80 इंटू 12.8 इंटू 12.8 इंटू 9.6। क्लियर है बातें, बोलो यार। यस सर। अब क्या आप लोग डायरेक्ट Yes, कैलकुलेशन करके बताओगे क्या? डायरेक्ट कैलकुलेशन इसका आंसर क्या है? क्या आंसर इसका आंसर क्या है? मुझे भी नहीं पता इसका। सर 30 आ रहा है। 30 आ रहा है, Yes sir मेरा भी 30 आ रहा है. देखो यार इसमें तो ऐसे आ रहा है। मैं करके देखता हूँ, कैलकुलेटर मेरे पास, फोन से करके देखता हूँ, फोन से करके देखता हूँ मैं। हमने क्या निकाला अभी तक 9.6 डिवाइडेड बाई 32, तो 0.3 आया इसका। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं कुछ ऐसे करता हूँ 0.6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 और डिवाइडेड बाई 0.3। 30 आया, क्या पता है गलत दिया हो। 30 आ रहा है सर। हाँ 30 आया, 30 ठीक है, आता है sir. गलत दे दिया होगा, कोई बात नहीं। तो आई होप आप सबको समझ आ गया क्या, ये बताओ भाई, यस सर। क्या किसी को डाउट है Yes, sir. इसमें? किसी को भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है, कोई टफ नहीं था यार, कोई टफ नहीं था। तो अब देखो, अब जैसे कि हमने केसी निकाल लिया और केपी निकाल लिया, तो एक रिलेशन होता है केसी और केपी में। केसी और केपी में क्या रिलेशन होता है, आओ हम बात करते हैं। केसी और केपी में क्या रिलेशन होता है, आओ हम बात करते हैं। जैसे कि देखो, हमने अभी जैसे कि मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, जैसे कि मान लो ए पे पावर मतलब ए है प्लस बी है, गिब्स इक्विलिब्रियम में क्या क्या है सी है और डी है। अगर मान लो इसका हमें केसी लिखना हो, केसी लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे केसी के लिए, आप बताओ क्या केसी के लिए हम ऐसे लिखेंगे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सी पे पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी पे पावर डी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर बी, क्या ऐसे लिखेंगे क्या? लिखेंगे। वही अगर हमें केपी लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ सी पे पावर सी, बोलो भाई, इनटू प्रेशर ऑफ डी पे पावर डी डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए पे पावर ए इंटू प्रेशर ऑफ बी पे पावर बी। क्या हम ऐसे लिखेंगे क्या, बताओ भाई? किसी को कोई डाउट है क्या केसी और केपी में? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि दोनों में रिलेशन क्या है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? पीवी इक्वल टू एनआरटी, NRT. पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो आप बताओ यहाँ पे पी बराबर क्या हो जाएगा, एन बाई Pressure. वी आर टी, कुछ ऐसे हो RT. जाएगा क्या? Yes sir. हो जाएगा। अब ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, यहाँ पे एन बाई वी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम कंसेंट्रेशन बोलते हैं यार, कंसेंट्रेशन बोलते हैं। किसी को कोई डाउट क्या? No sir.
किसी को भी कोई डाउट? नो डाउट। नो तो सर। आओ यहाँ पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे P बराबर N बाई वी आर टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि मानो P बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी हो जाएगा। और C यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन। आप N बाई वी को C बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो। N बाई वी को आप क्या बोल सकते हो? C बोल सकते हो। N बाई वी को आप लोग C बोल सकते हो। तो मान लो अगर प्रेशर A का होगा तो कंसंट्रेशन भी A का होगा, और आर टी तो क्या है, यह फिक्स है, कांस्टेंट है। अगर वही प्रेशर B का होगा तो कंसंट्रेशन भी B का होगा और आर टी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। वही अगर प्रेशर C का होगा तो कंसंट्रेशन भी C का होगा और आर टी हो जाएगा। वही प्रेशर D का होगा तो कंसंट्रेशन भी D का होगा और आर टी हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। तो आओ हम बात करते हैं केपी को बारे में लिखते हैं। किसको लिखते हैं? केपी के बारे में लिखते हैं। तो जैसे कि देखो हमने यह लिखा पी ए इक्वल टू सी ए आर टी लिखा, और हमने केपी का फॉर्मूला क्या लिखा था? केपी का फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा था, प्रेशर ऑफ सी पे पावर सी इंटू प्रेशर ऑफ डी पे पावर डी डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ ए पे पावर ए इंटू प्रेशर ऑफ बी पे पावर बी। अब यह देखो यहां से हम प्रेशर की वैल्यू की जगह क्या लिख देंगे, सी आर टी लिख सकते हैं। बताओ भाई, यस लिख सर। सकते हैं क्या? तो लिख रहे हैं। तो केपी बराबर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, सी ए आर टी हो जाएगा, सी ए आर टी हो जाएगा, और इस पे पावर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हम सी की बात कर रहे हैं। अगर मान लो हमारे पास सी वाला है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, इंटू डी वाला है तो क्या हो जाएगा, सी डी आर टी पे पावर डी डिवाइडेड बाई सी ए आर टी पे पावर ए इंटू सी बी आर टी पे पावर बी। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, सी पे पावर सी इंटू सी डी पे पावर डी। अब इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, आर टी पे पावर सी प्लस डी। एक मिनट में इसको और छोटा करता हूं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर टी पे पावर सी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, आर टी पे पावर डी। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ भाई, पहले ऊपर वाले को यस सर। लिख सकते हो। अब नीचे वाले को भी सेम लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, सी ए पे पावर ए इंटू सी बी पे पावर बी इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आर टी पे पावर ए इंटू आर टी पे पावर बी। किसी को कोई डाउट है? बता दो यार, कोई डाउट नहीं है ना? आप बताओ, क्या आप इसी को तो केसी लिखते थे ना, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ B। क्या आप इसी को लिखते थे ना, केसी? बोलो भाई। यस सर। यस सर। केपी बराबर क्या हो जाएगा, केसी हो गया। और देखो ऊपर भी आरटी है, ये सब आरटी है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आरटी ऊपर वाले को जोड़ देते हैं पावर C प्लस डी, और नीचे वाले को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट घटा देंगे, माइनस कर देंगे। क्या ऐसे कुछ लिख सकते हैं क्या? यस सर। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो फिर से यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला सीन हो गया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला सीन हो गया। यार मैंने वो तो भूल ही गया, एनआरटी क्या होते, पीपी बराबर है ना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, केपी इक्वल टू केसी, और आरटी पे पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन लिख सकते हैं। और डेल्टा एन का क्या मतलब है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। आप बताओ जो हमारे पास यहाँ पे सी डी चाहे जो भी कुछ है, यह क्या है, यह कोफिशिएंट ही तो है ना। कहाँ गया हमारे पास, यस सर। हमारे पास रिएक्शन कहाँ गया, वो ये कोफिशिएंट ही तो है ना, और कुछ तो है नहीं। तो कोफिशिएंट हम लोग डेल्टा लिख दे रहे हैं, यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, केपी इक्वल टू केसी आरटी पे पावर डेल्टा एन। क्लियर है बातें? क्लियर है बातें सबको? यस सर। सिल्की बताओ, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है क्या? सिमरनजीत, सिमरनजीत मेरी आवाज आ रही है? सर ये लास्ट वाला स्टेप एक बार रिपीट कर दो। लास्ट वाला स्टेप
आप बताओ जो पावर है आप उसको क्या करोगे? पावर जो ऊपर वाला है उसको जोड़ोगे, नीचे वाले को घटा दोगे, ऐसे ही तो होता है ना मैथमेटिक्स में। यस सर। Yes, sir. बताओ, यस सर। ये बताओ, ये हिमरनजीत और सिमरनजीत दो अलग अलग हैं क्या? Yes, sir. तो एक ही लोगों ने क्यों लिखा है नाम? एक ही फोन होगा सर शायद। आप बोल सकते हो क्या सिमरनजीत या फिर हिमरनजीत, कोई भी बोल सकता है क्या? अनम्यूट करो यार आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। सर हम सिस्टर हैं, सेम ग्रुप G9 फोटोन। तो आप लोग के एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं? सर वॉइस नहीं आती। आप लोग के एग्जाम्स कैसे आ रहे हैं? देखा तो मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे। पढ़ाई करो यार आप लोग, मार्क्स अच्छे लाओ आप लोग। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया हमसे। आओ देखते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, KP इक्वल टू KC RT पे पावर डेल्टा NG। और आप लोग बहुत आराम से जानते हो डेल्टा NG क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्लियर है क्या बातें? और सर वैसे तो यही। गैस के लिए होता है ना गैस ये के लिए ना सर डेल्टा गैस Yes, sir. है, ये आप बताओ, गैस है तभी तो हम लोग KP निकाल रहे हैं ना। बोलो भाई। यस हाँ, सर। आप लोग समझ जाना आप लोग। अब देखो सर लिक्विड हमने पे तो प्रेशर होती है, क्या, लिक्विड पे तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। देखो लेकिन लिक्विड का हम लोग कंसंट्रेशन ही चेक करते हैं, प्रेशर वगैरह ऐसा कुछ नहीं ध्यान देते। लिक्विड का हम लोग कंसंट्रेशन ही चेक करते हैं। ठीक है, क्लियर है बातें? यस सर। ओके सर। तो एक फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला? KP इक्वल टू KC RT पे पावर डेल्टा NG। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। No, sir. 3 केस आते हैं, 3 केस। आओ देखते हैं। 3 Delta केस NG. इसमें होते हैं। KP इक्वल टू KC पे RT पे पावर डेल्टा NG। अब जिस टाइम डेल्टा NG 0 होगा, जिस टाइम क्या होगा, डेल्टा NG क्या होगा? 0 होगा। तो उस टाइम KP बराबर क्या हो जाएगा? बताओ भाई। KP बराबर KC हो जाएगा। बोलो। यस सर। अब डेल्टा NG 0 किस केस में होगा? आप देखो KC. पहले वाले रिएक्शन में, देखो पहले वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट में हमारे पास 2 मोल है और रिएक्टेंट में हमारे पास 1 और 1 2 है। तो आप बताओ डेल्टा NG 0 हो जाएगा। जब डेल्टा NG 0 हो जाएगा तो KP बराबर क्या हो जाएगा? KC हो Yes. जाएगा। किसी को कोई डाउट है? क्या अगर सॉलिड हो तो सॉलिड के केस में क्या होगा? एनजी में जीरो हो जाएगा ना। नहीं, अगर सॉलिड होगा तो फिर उसमें हम नहीं लगाएंगे ना। जैसे कि मान लो हमारे पास ऐसे कुछ है, N2 मान लेते हैं सॉलिड है, O2 गैस है, और यहाँ पे 2NO यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं गैस है। तो अब डेल्टा NG आपका कितना आएगा? 2 माइनस तो 1 वन आएगा। 0 आएगा ही नहीं, तो दूसरा केस आ जाएगा। यस। अब देखो, अब आते हैं वेल डेल्टा NG इज पॉजिटिव, यानी डेल्टा NG पॉजिटिव, यानी यही वाला केस है, यही वाला केस है। जब डेल्टा NG पॉजिटिव आएगा, जब डेल्टा NG क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आप बताओ KP बराबर क्या है? KC और यहाँ पे RT पे पावर डेल्टा NG। आप बताओ अगर Delta NG. पॉजिटिव आ जाएगा तो KP की वैल्यू किससे ज्यादा होगी? KC से। Yes, sir. भाई मान लो यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे RT पे पावर 2 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है KP की वैल्यू क्या आ जाएगी? KC से ज्यादा हो जाएगी। और ये सब हमारे पास क्या है? एग्जांपल से। इसमें डेल्टा NG की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है। देखो प्रोडक्ट में हमारे पास 2 है और रिएक्टेंट में क्या है? 1 है। तो 2 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? डेल्टा NG की वैल्यू क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है। Yes, sir. नहीं क्लियर हुआ क्या? इसमें भी डेल्टा NG की वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन जब डेल्टा NG की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उस टाइम KC क्या होगा? KC ज्यादा होगा किससे? KP से। KP से. KC ज्यादा KP है। एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ, कर लोगे क्या? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जी सर. कर लोगे यार, कोई टफ नहीं है। देखो एक स्पेशल केस है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, KP बराबर KC और यहाँ पे RT पे पावर NG. डेल्टा NG। अगर टेम्परेचर की वैल्यू 1/R के बराबर हो गई, टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो गई? 1/R के बराबर हो गई, तो आप बताओ ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1.
जी सर। 1 पे पावर आप कुछ भी कर लो, कितना आएगा? 1। 1 ही आएगा। तो उस टाइम केपी और 1 केसी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएंगे। इक्वल। बराबर हो जाएंगे ना यार। यस सर। ये देखो यार, आप लोग क्वेश्चन करो यार, आप लोग वैसे सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका, करोगे क्या इसको? अब हमारे पास न्यूमेरिकल्स बचे हैं। सिंपल सी बात है यार, हमारे पास एक गैसियस रिएक्शन है, 2A प्लस बी इक्विलिब्रियम में है, 4C है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री सेल्सियस। केसी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 इंटू 10 पे पावर -5 दिया हुआ। हमें क्या निकालना है? केपी निकालना है। और किसके टर्म में निकालना है? आर के टर्म में निकालना है। तो सबसे पहले आप बताओ, टेम्परेचर की वैल्यू 27 डिग्री है, तो इसका मतलब हम क्या 300 केल्विन बोल सकते हैं क्या? जी सर। यस। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आएगी? 4 - 3 यानी कि 1 आएगा। क्लियर है बातें? तो आप बताओ केपी बराबर क्या हो जाएगा? केसी आरटी पे पावर 1 हो जाएगा। 1 और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है? सर 300 है। 300। और केसी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 पे पावर 5 -5, और इसका क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 पे पावर 2, और यहाँ पे हो जाएगा आर। तो आप बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 पे पावर -3 हो जाएगा क्या? बोलो भाई। कैलकुलेशन तो आप लोग को आता है ना, मैथमेटिक्स वाले हो तो। नहीं क्लियर हुआ क्या? इसे हो गया सर, हो गया। सर टेम्परेचर केल्विन में लिया है ना? क्या बोल रहे हो विशेष? टेम्परेचर केल्विन में लिया है ना सर ये? हाँ, केल्विन में ही लेना है। केल्विन हमारा एसआई यूनिट होता है, तो हम ओके सर। केल्विन लेंगे। ठीक है। सिमरन हिमरन आप बताओ भाई। सिमरन हिमरन आप लोग बताओ। ये वाला क्वेश्चन देखो, कंपेयर द केपी केसी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें केपी और केसी निकालना है। किस केस में? पहले वाले केस में केपी बराबर क्या होगा? केसी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है? 0 0 है। यस सर। दूसरे केस में केसी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तीसरे केस में केपी की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव। फोर्थ वाले केस का बताओ भाई। 0 फोर्थ वाले केस का बताओ। यस, इक्वल होगा, इक्वल होगा। डेल्टा एनजी कार्बन क्या सॉलिड है? है। 0 है, क्योंकि हम सॉलिड वाले को कंसीडर नहीं करते हैं। यस सर। क्लियर है बातें? ये बताओ कौन सा सही है इसमें? सर ये थर्ड वाला कौन सा सर सही है? पॉजिटिव देखते हैं कैसे होगा सर, बता देना। क्या बोल रहे हो आप। थर्ड वाला सर पॉजिटिव क्यों होगा सर? थर्ड वाला पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि रिएक्टेंट के साइड सॉलिड है, वो तो 0 मान के चलो। जी प्रोडक्ट के सर। साइड दो आपके गैस हैं। सर रिएक्टेंट मैंने प्रोडक्ट करना है सर। जतिन आपका क्या नाम है? आपका नाम मैंने लिख सर लिया। जितिन, जितिन। जतिन आपका क्या नाम है? आप जी जतिन सर। ही नाम से यस आता है सर। क्या? जतिन मैंने लिख लिया। और भी कई लोग के नाम छूटे हुए हैं, लिख लेता धीरे धीरे। हाँ, तो क्या बोल रहे हो आप? सर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे ना हमेशा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। सर ये माइनस क्यों होना चाहिए? कहाँ से यार? सर हम ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है माइनस रिएक्टेंट सर। करेंगे ओके ना। सर। प्रोडक्ट में आप बताओ NH3 के एक मोल है जी सर। और H2S के एक मोल है, जी जी। और रिएक्टेंट में सॉलिड है, तो सॉलिड को कंसीडर करेंगे नहीं। ओके सर। क्लियर है क्या? बताओ भाई, लास्ट वाला बताओ, ये तीसरा। कितने लोग बता दिए तीसरा? कितने लोग का आंसर आ गया तीसरा? नहीं कर पाओगे क्या आप लोग? सर थर्ड है इसका। चैट बॉक्स में बताओ।
चैट बॉक्स में बताओ। हर्षुल का 3 आया। समीक्षा आप बताओ। सिल्की, सिल्की, समीक्षा, समीर, तनिषा, सूरज, तुलसी, विशेष, मयंक। अब आप लोग की नजर सब पे, मेरी नजर अब आप लोग पे बहुत ज्यादा रहेगी, सब पे रहेगी। इसलिए रहेगी क्योंकि आप लोग के मार्क्स देखना है। चलो मैं बताता हूँ, आप बताओ। आपके पास यह है और इसने क्या बोल रखा है कि यह गैसियस रिएक्शन है। डाउट किसी को? जब गैसियस रिएक्शन है तो आप बताओ डेल्टा एनजी क्या होगा इसके लिए? -3 -3 -3 मतलब क्या होता है? केपी इक्वल टू केसी आरटी पे पावर -3, यही आएगा ना? आप क्या कर दो, केसी को साइड कर दो तो क्या हो जाएगा? केपी बाई केसी इक्वल टू आरटी पे पावर -3। अब आप लोग को क्या करना है, दोनों साइड लॉग ले लेना है। जब लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा? -3 लॉग आरटी होगा क्या? यस सर। सर माइनस अगर अंदर आप रख के रेसिप्रोकल कर देंगे ना। -1 अंदर रखोगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, 3 -3 log RT log 1/RT 1/RT, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा? RT यस yes sir बोलो। अब आप लोग इसको दूसरे साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे हो जाएगा, log KP बाई KC माइनस 3 log 1/RT इक्वल टू 0। यस बताओ कौन सा आंसर आ रहा है? सेकंड थर्ड सर थर्ड third उधर 3 log अपन आते तो पॉजिटिव है ना, आपका नेगेटिव आ रहा है। यार ये yes बताओ, sir सेकंड वाला है यार आंसर। यस सर। yes sir हाँ second है सर ये एक बार फिर से बता देना सर। देखो कुछ नहीं करना था, सिंपल सी बात है। आपको ये डेल्टा एनजी की वैल्यू आपने निकाल लिया, केपी इक्वल टू ऐसे कर लिया। उसके बाद आप दोनों साइड लॉग कर लिए। अब लॉग में क्या कर लिए, इसको आप बाहर निकाल दिए, -3 को बाहर निकाल दिए, लॉग आया तो। अब Yes, फिर sir. से माइनस को अंदर कर दिए तो आरटी पे पावर -1 आएगा। अब 1 आरटी पे पावर -1 क्या हो जाएगा? 1/RT हो जाएगा। जी सर। ऐसे आ गया, वो भी पॉजिटिव आया तो आप इसको दूसरे साइड भेज दो तो ये नेगेटिव आ जाएगा और इस साइड 0 हो जाएगा। यही होगा ना? जी सर ओके। आप लोग खुद करोगे तो समझ आ जाएगा। तो आप लोग गलत क्यों बता रहे? कितने लोगों ने बी आंसर दिया था? किसी ने नहीं दिया था, सब एक दूसरे का कॉपी पेस्ट किए हैं। सब नहीं एक सर दूसरे कॉपी नहीं किया था सर, सही आया था हमारा। सर मेरा पता नहीं भी कैसे। सी आ रहा था तो साइंस पे ध्यान दीजिए। आप लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव में ध्यान नहीं दिया। सर मैं तो 3 लिखा था सर, मैं तो सी नहीं लिखा था। कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन है ना ये। देखो यार सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ये बताओ 2 kp इक्वल टू kc कब पॉसिबल होगा? आप बताओ, क्या हम ऐसे कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या हम ऐसे? yes sir बोलो, कर सकते हैं। okay. अब हमें क्या करना है, हमारे पास यहां तक आंसर आ गया, kp बाई kc इक्वल टू RT पे पावर डेल्टा एनजी। सबसे पहले हम डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आएगी? -1 सर -1 -1 आएगी। तो हम क्या लिखते हैं, केपी बाई केसी इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं आरटी पे पावर -1, या फिर हम सीधा 1/RT लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 1/RT। RT अब देखो, अब हमें करना क्या है? अब हमें करना है 2 kp इक्वल टू kc के लिए कंडीशन लिखना है। तो आप क्या कर दो, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिए क्या? 2 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत किसी को? no sir अब हमारे पास आ गया 2 kp बाई kc इक्वल टू 2/RT। अब आपको इसकी वैल्यू को कैसे भी करके कितना लाना है? 1 ला देना। कैसे भी करके अगर 1 ला दोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा? बोलो यार। 2 kp हो जाएगा सर। 2 kp इक्वल टू kc हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम 1 लाने के लिए क्या करेंगे? कैसे करेंगे हम 1 कैसे लाएंगे? सर टेम्परेचर 1/R हो जाएगा। नहीं, 1/R होगा तो नहीं होगा। 2/R सॉरी 2/R क्या? 2/R सर हाँ, 2/R ये कर सकते हो आप, 2/R कर सकते हो। टेम्परेचर को क्या कर सकते हो? 2/R 2/R कर सकते हो। यानी कि टेम्परेचर को आप 2/R कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 आ जाएगी तो 2 kp बराबर क्या आ जाएगा? kc आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर।
तो अब टेम्परेचर आप 2/R करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले 2 निकालो और R की वैल्यू क्या होती है बताओ भाई। सर इसमें एटम में लेंगे जूल में। देखो यह एटीएम में है क्योंकि हमारे पास जो केसी है, जो केसी का यूनिट होता है वह होता है मोल बाई लीटर, और जो केपी का यूनिट होता है वह क्या होता है, एटीएम होता है। तो जो हमारे पास आर की वैल्यू आएगी वो एटीएम में आएगी 0.0821। तो जो भी इसका वैल्यू आएगा वह किसके बराबर होगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा यानी 24.36 आ रहा है, केल्विन में आंसर आ रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। किसी को डाउट क्या? हाँ सर। अब ये मत ध्यान देना ये कैसे किया, बस इतना ध्यान दो कि हमें बस इस इक्वेशन को यहाँ पे 2 से ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और इसको आप कैसे भी करके 1 लाना है। तो आप लोग इतना तो मैथमेटिक्स जानते होगे, करते होगे आप लोग। तो हाँ जी एक बार रिपीट कर दो सर ये। देखो सिंपल सी बात है, हमें 2 kp इक्वल टू kc के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए ये पूछ रहा है हमसे। तो सिंपल सी बात है, कंडीशन क्या होगा, हमारे पास ये जानते हो डेल्टा एनजी की वैल्यू -1 है, तो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत क्या किसी को? नो दिक्कत। तो हमारे पास यहाँ ऐसे आ गया और लेफ्ट साइड में ऐसे आ गया। अब हम इसकी वैल्यू को अगर हम 1 के बराबर कर दें तो हमारे पास 2 kp इक्वल टू kc के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। यस सर। तो अब हमारा एक ही मकसद है, 2/RT को किसके बराबर करना, 1 के बराबर करना। 2/RT को किसके बराबर करना, 1 2/RT को किसके बराबर करना, 1 के बराबर करना। कर देते हैं यार। तो यहाँ से 2/R बराबर क्या हो जाएगा, T, और हमें वही T की वैल्यू निकालनी है। तो T की वैल्यू क्या आ गई, 2/R आ गई। और आपको पता है यहाँ पे Kp क्या होता है, प्रेशर में होता है, तो हम यहाँ पे R की भी वैल्यू प्रेशर वाला लिखेंगे, एटीएम वाला लिखेंगे। तो एटीएम में इसकी वैल्यू क्या आती है, 0.0821। कोई डाउट क्या? नो सर। यही है, थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा वाला। तो बस आप लोग के लिए इतना ही क्या हो गया, फिनिश हो गया। क्या आप लोग आगे करोगे, क्या आगे अपने बुक का क्वेश्चंस करोगे क्या? यस सर। हाँ आप लोग बुक का क्वेश्चंस करना, कोई टफ नहीं है, ओके सर। कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग क्या करना, खुद के बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर सॉल्व करोगे तो काफी अच्छे से आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है? सर अटेंडेंस लीव कर दें सर। हाँ जितने लोगों ने अटेंडेंस नहीं दिया वो अटेंडेंस दे दें। सर मैंने स्टार्टिंग में ही दे दी थी। हाँ कोई बात नहीं, जिन्होंने स्टार्टिंग में दे दिया कोई बात नहीं। क्लास इंडिकेट। चीकू आपका क्या नाम है यार, आपका नाम मैंने नहीं लिखा इसमें। सर चिराग। क्या नाम है? चिराग सर। चिराग। आपने एग्जाम दिया था क्या, टेस्ट दिया था? यस सर। कितने मार्क्स आए थे? सर मेरे 135 प्लस ऐसे कुछ आए थे। केमिस्ट्री में कितने आए थे ये बताओ? सर एक मिनट देख सकता हूँ, याद नहीं है। देख के बताओ। सर एक मिनट। देख के बताओ। देख सर के एक बताओ। मिनट। हाँ तो सबके नोट लोगे सर आप? क्या बोल रहे हो? मैंने आपके ग्रुप में नोट सेंड कर दिया, मैंने जो एक्स्ट्रा ग्रुप बनाया था ना उसमें मैंने नोट सेंड कर दिया, और अभी आपके भी ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ। मैंने जो, 1 मिनट में आप लोग के भी ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ। सर मेरे केमिस्ट्री में 47 मार्क्स आए थे। चलो ठीक है, अच्छा है। हाँ जी जिनका हो गया वो क्लास लीव कर सकते हैं। और टोटल सर 137। अच्छी बात है। आप लोग को यार यही कोशिश करना है कि अगर 180 मार्क्स के हो रहे हैं ना तो हमेशा 40 प्लस लाना है, हमेशा से 40 प्लस लाना है। 40 प्लस नहीं, ज्यादा कम बोल दिया मैंने, 45 प्लस लाना है। 60 में से सर। क्लियर है बातें? यस सर। हाँ 60 में से।
देखना आपके ग्रुप में चला गया क्या सब? सर हाँ जी, सबके ग्रुप में नोट्स चला गया क्या? मैं पूछा था सर, हाँ, आप सबके मार्क्स नोट सबके करना, marks क्योंकि note कर लो क्या? अब ज्यादा ध्यान देना आप लोगों पे।